की ओर गए हैं और अभी तक ना तो फोन आया है और ना तो खुद वापस आए। महाराज, मंत्री जी और प्यारेलाल नासिक मेले की तरफ गए हैं, आते ही होंगे महाराज। चलो कुछ देर बैठ कर उनका इंतजार किया जाए। तो ठीक है, आओ हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। कब ऐसा नहीं कर सकता है। राजन, आप तो हमारी बातों पर विश्वास नहीं है। हकीकत जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजन, ये राजकुमार कांग्रेस का खातिर नहीं, आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णा देवी के इज्जत का लुटेरा है। नहीं माथिलर, तुमने तो आकर खाली कह दिया। जानते हो कानून को सबूत की जरूरत होती है। पास क्या सबूत है, क्या सवाल है? राजन, आप सबूत के तौर पर ये हमारा और आपके दरबार का बहुत पुराना दक्ष का नाम था है। इससे पूछो, अगर इसकी बात पर विश्वास नहीं तो स्वयं राजकुमारी कृष्णा देवी को बुलाओ, वही हकीकत बताएगी माजरा क्या है। क्या कहो? सबूत में हमारी बेटी राजकुमारी कृष्णावती। जाओ, राजकुमार कृष्णावती को हमारे समक्ष पेश किया जाए। बेटी राजकुमार कृष्णावती, चाहे तो मंत्री जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? हाँ पिताजी, ये बात सत्य है। कमलेश ने मेरे भाई किशोर कुमार की बेटी गंगा जी में भेज दिया और मेरी इज्जत के साथ पार कर रखा। अगर मंत्री जी वहाँ पर ना गए होते तो आज मैं वो दिखाने लायक ही घबराओ नहीं, चलो चलो तुम आराम करो। हम इस हरामखोर को ऐसी सजा देंगे कि सारी जिंदगी भर याद करेगा। चलो मंत्री जी, कहिए सरकार, हमारी बातों को गौर से सुनिए। करो क्या जेल में, करो न पलकी करो क्या जेल में, करो न पलकी करो होते खबर। आप क्या करने जा रहे हैं? के सामने आप एक शासक नहीं, एक देवता कहलाते हैं। और के सामने इसका खोल कर देंगे तो आप अपने जनता के सामने कातिल कहलाएंगे।
कातिल को सजा न दिया जाए? दिया जाए राजन, लेकिन आपको मालूम है कि आगे वफादार सेनापति को बुलाया जाए, क्योंकि सेनापति फौज और कानून का बहुत बड़ा रखवाला है। राजन, जो भी के सजा मिलेगी सेनापति के हाथों द्वारा दिया जाए। राजन, यही तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। इसका इंसाफ, इसका फैसला इसके बाप से ही करवाया जाए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ राजन। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। अगर इसका इंसाफ हम इसके बाप से करवाते हैं तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। यही मैं चाहता हूँ राजन। तुम ठीक कहते हो। ले जाओ उसे जिंदा में डाल दो और सेनापति घनश्याम को फोन करके हमारे सर दरबार बुलाया जाए। हिमांशु भैया, हिमांशु महापुर के रहने वाले 500 किलो से 100 रुपया व्यवहार धन्यवाद। प्यारे राम, सम्राट कहाँ है? ले जाओ उस कांटे को जिंदा में कैद कर दो। रात करने के बाद सेनापति के पास फोन लगा, रात करना ना मैं अपने भाई किशोर का कातिल हूँ, ना मैं अपनी बहन की इज्जत का लुटेरा हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है, त्रियाचरित का जाल फैलाया गया है। राजन, मैं निर्दोष हूँ। अगर ये बात आपको की हकीकत मालूम होगी तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। सेनापति के पास फोन लगाता हूँ। नंबर कितना गया? ये नंबर आ गया। जवानी, जिस बच्चे को लोग छुपे आए हैं, ये लड़का के नानी, ये शेर देखते हुए 51 रुपया इनाम धन्यवाद। ये नंबर आ गया और ये नंबर आपका हो गया, घटिया जाने लगे। गुड मॉर्निंग सिपाही, गुड मॉर्निंग। आखिर इतना सुबह सुबह फोन क्यों कर दिया? सर, आप जितनी जल्दी हो सके आप इस वक्त दरबार पहुंचने का कष्ट करें सर। आखिर बात क्या है सिपाही, जो इतना सुबह रात दरबार बुला रहा है? सर, सम्राट आज आपसे मिलना चाहते हैं। यानी हुजूर हमसे मिलना चाहते हैं? तो ठीक है। हाँ। सम्राट से कह दीजिए हाँ। कि गुलाम अभी आ रहा है। आइए सर, आइए। आज मैं क्या दिख रहा हूँ? आज मैं क्या दिख रहा हूँ कि भरे दरबार में महामंत्री अभय प्रताप सिंह और सम्राट इतना उदास और इतना गमगीन क्यों बैठे हैं? आखिर इस उदासी का कारण क्या है? राज सेनापति करता है एकाएक द्वारे पे ढूंढ करके रात दरबार बुलाने का मतलब और ये उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं राजन, हम जानना चाहते हैं।
सेनापति दशरथ, कहिए मेरे धार्मिक सम्राट। आज तेरा भय दरबार में बुलाने का मकसद हम तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? आज फर्ज और कानून के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। यानी हुजूर, आज आप फर्ज और कानून के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? जी हाँ। लेकिन हुजूर, फर्ज और कानून के बारे में जानने से पहले जुर्म बताया जाए राजन। पहले जुर्म कोई इंसान चोरी करते हुए अगर यहाँ पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है? हुजूर, अगर रियासत में कोई चोर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाए राजन, तो उस चोर की सजा होनी चाहिए। उस चोर के दोनों हाथ, दोनों भुजाओं को काट लेना चाहिए, ताकि रियासत के लोग चोरी करने से पहले दिल में खौफ खाए राजन, दिल में। बहादुर शहबाज, और हमारी सियासत में कोई कमीना इंसान बहन बेटी पर गंदी नजर डालता है या कि उसके इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है? हुजूर, अगर रियासत में कोई कमीना इंसान किसी बहन बेटी पर गंदी नजर डालता है या उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है, तो हुजूर, उस कमीने इंसान की सजा होनी चाहिए। क्या उस कमीने इंसान की दोनों आंखों को निकाल लेना चाहिए, उसे नेत्रहीन कर देना चाहिए, ताकि रियासत के लोग किसी बहन बेटी पर गंदी नजर उठाने से पहले दिल में दहशत खाए, दिल में। मेरे बहादुर शहबाज, और हमारी सियासत में एक किसी निर्दोष इंसान को किसी ने मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया हो या कि उसका मर्डर कर दिया हो तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है? हुजूर, अगर किसी निर्दोष को किसी ने मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया या उसका मर्डर कर दिया हुजूर, तो उस कमीने इंसान की सजा होनी चाहिए। क्या उस कमीने इंसान की सजा होनी चाहिए? खून का बदला, खून का बदला, खून का बदला। भगवान, आज मेरी बेटी राजकुमारी कृष्णावती की इज्जत का लुटेरा और मेरे बेटे किशोर का कातिल मेरे जिंदा में बंद है। क्या कहा हुजूर? आपकी इकलौती पुत्री राजकुमारी कृष्णावती का इज्जत का लुटेरा, आपके बेटे राजकुमार किशोर का कातिल आपकी जिंदाल में बंद है। हाँ, मैं जिंदा में बंद है। हुजूर, उस सुनी को मेरी समझ लाया जाए, उस सुनी को मेरी समझ लाया जाए और उसकी गर्दन पकड़कर उड़ाया जाए, उड़ाया जाए। चलो राजन, हाँ, ये क्या कर रहे हैं कि उस कातिल की गर्दन यहाँ पर उड़ाया जाए, लेकिन सबसे पहले उस कातिल को उड़ाने से पहले भारत माँ की सौगंध खाए कि जो भी कातिल के सामने होगा आपके कहने के अनुसार उसे सजा दे। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, सेना नायक लीडर सिंह भय दरबार की प्रतिज्ञा करता है और भारत माता की सौगंध खाता है कि राजकुमारी कृष्णावती के इज्जत के लुटेरे राजकुमार किशोर के कातिल को मैं सजा दूंगा राजन, अपने हाथों से सजा। ये जुर्मी को पेश किया जाए।
जैसे हो महाराज। प्यारेलाल लेकर आओ।